ईश्वर का भक्त होने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं। इसका मतलब है जब भी तुम गिरोगे वो तुम्हें थाम लेंगे, संभाल लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगानंद और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक बहुत अमीर आदमी की, जिसकी मुलाकात सड़क किनारे बैठे एक भिखारी से होती है। भिखारी हट्टा कट्टा था, जवान था और देखने से लगता था जैसे मेहनत कर सकता है। अमीर आदमी ने पूछा, तू भीख क्यों मांग रहा है? इतना तंदुरुस्त है, कुछ काम धाम क्यों नहीं करता? भिखारी बोला, साहब, काम करने का मन तो है पर काम है ही नहीं। मिल जाए तो अभी से भीख मांगना छोड़ूं। किसे अच्छा लगता है यूं हाथ फैलाना? अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरे पास एक जबरदस्त मौका है। नौकरी नहीं, नौकरी से भी बेहतर। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। पूछा, साहब क्या करना होगा? अमीर आदमी बोला, मेरा एक चावल का प्लांट है, वहाँ से चावल उठाओ, बाजार में बेचो, मुनाफा जो होगा आधा आधा बांट लेंगे। भिखारी तो मानो भगवान को ही सामने देख रहा था। पैरों में गिर गया, कहने लगा, आप मेरे लिए भगवान हैं। आप जैसा मौका आज तक किसी ने नहीं दिया। जो कहोगे करूँगा। फिर भिखारी ने डरते हुए पूछा, मुनाफे में मेरा हिस्सा कितना होगा? आप 90 रखोगे क्या? अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम 90% रख लेना, बस मुझे मेरा 10% दे देना, बाकी सब तुम्हारा। भिखारी की आंखों से आंसू निकल पड़े, कहने लगा, आप सच में भगवान हैं, मैं जी जान लगा दूंगा। अगले दिन से उसने मेहनत शुरू कर दी। चावल लाना बेचना दिन रात एक कर दिया। ईमानदारी से काम किया और महीने के अंत में वाकई बहुत मुनाफा हुआ। लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बांटने की तारीख पास आई, उसके मन में खोट आने लगी। सोचा, मेहनत मैंने की है, इसने क्या किया है? सिर्फ मौका ही तो दिया है, 10% क्यों दो इसे? वो दिन आया, अमीर आदमी पहुंचा, बोला, लाओ मेरा 10%। भिखारी बोला, साहब घाटा हो गया, अगले महीने देंगे। अमीर आदमी बोला, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, मुनाफा हुआ है, फिर क्यों बहाना बना रहे हो? भिखारी चिल्लाया, आपने किया ही क्या है? सिर्फ मौका दिया है, बाकी सब मैंने किया, तो मैं क्यों दूं 10%? अब सोचिए, अगर आप उस अमीर आदमी की जगह होते तो कैसा लगता? जिसने सिर्फ 10% मांगा, वो भी न दिया जाए तो कैसा लगता? वो अमीर आदमी कोई और नहीं, ऊपर वाला है, भगवान है, जिसने हमें जीवन दिया, सांसें दी, शरीर दिया, समझ दी, मौका दिया। फिर भी हम दिन के 24 घंटे में से 10% समय भी उसे नहीं दे पाते हैं। सोचो, कम से कम 5% समय अगर हम ईश्वर को दे दें, प्रार्थना करें, दूसरों की मदद करें, तो क्या हमारी लाइफ नहीं संवरेगी? अपनी सैलरी का 10% नहीं तो 5% ही सही, किसी ज़रूरतमंद के लिए, किसी नेक काम के लिए। क्योंकि जिसने सब कुछ दिया, उसके हक का 10% भी ना दिया जाए तो यह कैसी इंसानियत? मोरल ऑफ द स्टोरी। पहला, ईश्वर हमें अवसर देता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। दूसरा, मेहनत हमारी हो सकती है पर शुरुआत उसी की होती है जिसने हमें यह जीवन दिया। तीसरा, जिसने तुम्हें ऊपर उठाया उसका हक बनता है उसे उसका हिस्सा जरूर दो। चौथा, कृतज्ञ बनो, क्योंकि एहसान भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी है। पांचवा, सिर्फ कर्म ही नहीं, थोड़ी भक्ति भी जरूरी है, जिंदगी तभी संतुलित होती है। छठवां, ईश्वर कुछ नहीं मांगता, वो बस आजमाता है कि तुम कितने सच्चे हो। तो अगली बार जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुमने किया है, एक बार आंख बंद करके उसे याद जरूर करना जिसने तुम्हें करने लायक बनाया है। तो दोस्तों, रोज ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।